इस समय फिरोजाबाद जिला है, जसराना तहसील में उसी तरीके से भू माफिया सरकारी संपत्ति पर कब्जा करे हुए हैं। तो जिस तरीके से सिरसागंज में देखा अधिकारियों ने मिलकर किस तरीके से सरकारी जमीन का बंदरवाट किया था, उसी तरीके से एक और मामला उछल के आ रहा है जसराना तहसील का, जो कि यहाँ के वर्तमान प्रधान जी बैठे हैं और उनके साथ में कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या पूरा मामला रहा, प्रधान जी से पूछते हैं। कौन सा मौजा है सर, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। कौन सा मौजा कौन सा है? ग्राम पंचायत जमालीपुर, तहसील जसराना। क्या पूरा मामला क्या है, बताएं जरा। मामला क्या, हमारे यहाँ जमींदारी के जमाने में जी अदर मंडल के लोगों को कुछ पट्टे आवंटन कर दिए गए थे। जी जी। उन पट्टों पे हमारी ग्राम पंचायत के स्वर्गीय श्री सौकीराम जी निवासी नगला सामंती ने आपत्ति जाहिर की। जी जी जी। आपत्ति जाहिर करने के बाद उन लोगों को नोटिस भेजे गए जिनके पट्टे आवंटित किए गए। मैनपुरी कोर्ट था, मुकदमा चला। जी जी। वो मुकदमा लड़े। सन 87 में 12 लोगों के नाम में पट्टे थे, जी करीब 15-15 बीघा जमीन के। जी जी। सन 87 में वो पट्टे निरस्त हो गए। उसकी साक्षात मेरे सामने, मेरे पास नकल भी जो रखी है। निरस्त हुए थे उसकी ये कोर्ट की कॉपी है आपके कोर्ट पास? की नकल है। ये जिस जो पट्टों को निरस्त किया गया था कोर्ट में, वो उस समय के सबूत भी है प्रधान जी के पास हैं। हाँ। जी। उसके बाद जब वो पट्टे निरस्त हो गए, हमारे यहाँ हुई चकबंदी। जी। चकबंदी में उन पट्टे धारकों का कतई कोई नामो निशान नहीं आया। चकबंदी में उनके पास कोई नाम भी नहीं आया? कोई नाम ही नहीं आया, क्योंकि उन लोगों को तो पट्टे निरस्त ही हो चुके थे, उनका कोई नाम ही नहीं आया। जी जी। चकबंदी हो गई, लोगों को दखल मिल गए। ग्राम सभा की जो जमीन नवीन प्रति के रूप में काटी गई। जी। बामन धारा का प्रकाशन होने के बाद उन लोगों को दोबारा तरीके से पट्टे फिर दोबारा कैसे हो गए? मुहैया करा दिए गए। कैसे? हमें तो जब पता चला, जब खतौनी की नकल ली, तो खतौनी की नकल में उन लोगों के नाम दर्ज है। क्या वो आपके मौजे के ही लोग हैं? हमारे मौजे के नहीं है, वो अदर मौजे के लोग हैं। बाहर के लोग? बाहर के लोग हैं। अदर आपके मंडल मौजे में है? हमारे मौजे की जमीन है। अच्छा, आपके मौजे की हाँ, जमीन है? करीब 100-125 बीघा जमीन का मामला है। 100 की जमीन है ग्राम सभा जी, की? 100 बीघा से ऊपर जमीन है ग्राम सभा की। बाहर के लोग उसको बाहर के लोगों को कब्जा कर और पट्टे उन लोगों को, जिन लोगों को पट्टे वो दिए, जी। उनके चकबंदी यहाँ तहसील में आदेश हो गए, खतौनी पे चढ़ गए। और खतौनी पे चढ़ने के ठीक दूसरे दिन, तीसरे दिन वो लोग जमीन को बेच दिए। अच्छा, एक दिन में उनकी खतौनी पर चढ़ गए और तीसरे ही दिन में उन्होंने, तीसरे ही दिन जमीन बेच करके जी। चौथे दिन जिन लोगों को जमीन बेची, उसका मेरे पास प्रूफ है। जी। ये खतौनी रखी है, आप देख सकते हैं। जी। चौथे दिन, जबकि 32 दिन से पहले किसी की अमल दरामद नहीं होती, और ये चौथे दिन अमल दरामद हो गई उन लोगों की। तो बैनामा हुआ, बैनामा होने के ठीक चौथे दिन अमल दरामद कैसे हो सकती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो उसमें- लेकिन तहसील में हुआ है। तो क्या हम बात करें इसमें अधिकारियों द्वारा मिली भगत होकर के ऐसा किया जा रहा है? अब ये तो हम क्या, आप या अन्य कोई लोग, जनता के लिए तो अधिकारी ही दोषी है। जी जी, अधिकारी हैं। अगर अधिकारियों के संज्ञान में जी। मामला ये खतौनी में दर्ज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। या ऐसा हो सकता है कि अधिकारियों को न पता हो, बीच में ही तहसील में तमाम लोग दलाल बैठे हैं। जी जी। तहसील में जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है तहसील में बैठने का, जी। वो लोग तहसील में बैठ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, अच्छा, वो वकील भी नहीं है फिर भी वहां बैठ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जसराना तहसील के अंदर, जो बैठते हैं वहां बैठ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, और उन्होंने ही सब ये किया है। लेकिन उच्च अधिकारी को इस चीज को जानकारी होनी हाँ, जानकारी। इसमें ये जमीन जो बिकी है जी। जमालीपुर पंचायत की, जो अंदर पंचायत के लोगों को पट्टे बहाल किए गए उनके, जी। उन लोगों ने जो जमीन बेची, वो जसराना तहसील में बैठने वाले लोगों के ही नाम है। वो जमीन जो तहसील में बैठते हैं। तहसील में ही बैठते हैं, उन लोगों के नाम है ये जमीन। तो ये फर्द आपके सामने खतौनी, आप देख सकते हैं, इसमें तहसील में बैठने वाले लोग हैं ये अगर सब। वही बात करना चाहते हैं, अगर वो आपकी ग्राम समाज की जगह जी आपके मौजे में मिलती है, जी। जिस तरीके से देखा गया आपके ग्राम मौजे में एक स्कूल है, जज्जर है, अगर वो जगह मिलती है तो क्या स्कूल भव्य वहां पर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है साहब। जब जगह ही नहीं है, जगह तो भूमाफियाओं के कब्जे में पहुंच गई है। और स्कूल है, उसमें बच्चे हैं, बच्चे हैं। तभी बिल्डिंग मिल सकती है। आप हमने देखिए, जर्जर बिल्कुल वो खड़ी है, लेकिन जमीन नहीं है, जमीन है नहीं, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है विद्यालय में। बाहर के लोगों को दे दिया गया। बाहर के लोगों को जमीन दे दी गई। मतलब मेन पॉइंट आपका कहना है कि इतने ही दिन में एकदम पट्टे होकर के भेज भी क्यों दिए गए, और ऐसा हुआ कैसे? अब ये तो सब जिन लोगों ने खरीदी है वो तहसील में बैठने वाले लोग हैं साहब। जिन लोगों ने खरीदी है वो 3 दिन के अंदर हो गया। 3 दिन में। और पट्टे ये देखो, आदेश है 5/6
जी। 15 बाग संख्या 575 5615 के अनुसार जी कुल 2 किता की ये जमीन। जी विक्रेता है एवरन सिंह पुत्र हेमंत सिंह, जी छोटे सिंह पुत्रगढ़ महेंद्र सिंह व बैकुंठी देवी पत्नी महेंद्र सिंह निवासी परानपुर। जी ये जमीन है, इनका नाम निरस्त करके जी क्रेता जी ये 15/6/5/6/15 का आदेश है। आदेश के अनुसार इन लोगों ने ये जमीन बेची और जिन लोगों को बेची उनका 9/6/15 को अमंदरामत हो गई। तो कहीं ना कहीं लग रहा मिली भगत है। जो बिल्कुल मिली भगत है साहब, तो जिस तरीके से सिरसागंज में जो खेल चला उसी तर्ज पर माना जाए। हो सकता है वही तर्ज है, वही तर्ज है। बिल्कुल। उसके लिए साक्षात प्रूफ सामने रखे। अच्छा, आप कभी अधिकारियों से मिले? अधिकारियों मिले कई बार साहब, एडीएम कोर्ट में इसका मामला भी विचाराधीन है। जी 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 कोर्ट में मामला विचाराधीन है, चल रहा है, लेकिन सब वही है कि इधर से उधर भागते रहते हैं। भागते फिर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो कोई रही। सुनवाई नहीं है। अगर दादा इस तरीके की जो 100 बीघे जमीन है आपके मौजे की, बाहर के लोग उसको कब्जा कर रखा है, अगर वो जमीन आपके मौजे के प्रधान को अंडर कर दी जाए तो जिस तरीके से खेल कूदने के लिए जगह मिलती है, स्कूल टूटने जैसी स्थिति में है, तो क्या अगर वो मिल जाए उसमें स्कूल अच्छा बन सकता है? अच्छा बन सकता है, अच्छा बन सकता है। तो क्या अपील करना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इसको? अरे साहब कुछ मत कहो, गांव में ही एक मामला है वृक्षारोपण का। जी। नवीन प्रति की जमीन है, जी वृक्षारोपण का उसमें पट्टा दे दिया गया, जबकि मानक के अनुसार वृक्षारोपण का पट्टा जी जो होता है उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। जी जी उस नंबर में तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, एसडीएम साहब, कानूनगो साहब सब लोग आए, जी उस जमीन की पैमाइश कराई जी। गई और जब देखा गया तो जहां वो नंबर है जी। ग्राम पंचायत में जिसका वृक्षारोपण में पट्टा दे दिया गया, जी। उस नंबर में एक सिंगल पेड़ नहीं लगा और कब्जा कर लिया, मकान बना लिया गया उसी दूसरी जगह पर। दूसरे नंबर में। तो यहाँ ग्राम पर लग रहा पंचायत सरकारी जमीन का बंदरवाट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है साहब। नवीन प्रति का वृक्षारोपण का पट्टा दे दिया और वृक्षारोपण के नाम पे पेड़ एक सिंगल है नहीं उस जमीन में। आज भी लेखपाल साहब की जहाँ रिपोर्ट, पर पट्टा दिया गया। जहाँ पट्टा दिया गया, वृक्षारोपण का पट्टा वृक्ष लगाने के लिए है, जी 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 न कि मकान बनाने के लिए। उन्होंने मकान बना उन्होंने दिया। मकान बना लिया, एक सिंगल नया पेड़ उस नंबर में नहीं लगा, नहीं लगा। नहीं लगा आज भी। और कई बार तहसील में हम गए इस संबंध में। तो आप मौजे के प्रधान है, तहसील में जाके चक्कर लगा लगा करके लौट आते हैं। लौट आते, आज तक कोई कोई सुनवाई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं तहसील में। कोई सुनवाई नहीं निकली हो रही। एक नहीं कई बार उस नंबर में एक सिंगल पेड़ नहीं है और जबकि पट्टा उसमें वृक्षारोपण का है। वृक्षारोपण। हाँ, और जब उस पर कार्रवाई की, खुद एसडीएम साहब थे श्रीमान पारसनाथ मौर्य जी। जी, वो खुद मौके पे आए, वो देख के गए, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी है कि इस नंबर में एक भी पेड़ नहीं है। लेकिन फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कब्जादार उस पर कब्जा है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान प्रधान तहसीलों के चक्कर लगाते, तहसीलों के चक्कर लगाते लगाते खुद चक्कर बन जाते हैं, जबकि एक प्रधान एक मौजे के जनता का जिताया हुआ प्रतिनिधि होता है कि अपने मौजे को विकास की तरफ ले जाए, इसलिए पब्लिक चुनती है। लेकिन देख सकते हैं अधिकारी काम करने के लिए मना रहे तो प्रधान किसके पास जाए, अपने मौजा के लोगों के लिए किस तरीके से सुख वहां पर दे पाए, कितना विकास कर पाए। तो कहने वाली बात है, लग रहा है फिरोजाबाद सिरसागंज तहसील के बाद अगर भू माफियाओं का अगर कब्जा चल रहा है तो वो जसराना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मौजे में चल रहा है। तो क्या और आप कहना चाहते हैं? हम क्या साहब, यही है, जनता है परेशान है, लोगों के परेशान पास कंडा पाथने के लिए, जी, बुद्धि लगाने के लिए, खाद डालने के लिए जगह नहीं है। नहीं है। और लोग ऐसे ऐसे खाद के गड्ढा पूरे के पूरे एक ही आदमी कब्जा किए हुए हैं। नवीन प्रति जिसने अपनी जितनी घेर पाई उसने घेर ली। कुछ लोगों के पास कतई मवेशी बांधने तक के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं है। अब जब वो जगह सब चली गई, तो क्या लग रहा, मुख्यमंत्री जी का खौफ दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है साहब। तो फिर ये खौफ दिखाई पड़ रहा है, फिर जमीन क्यों नहीं है खाली हो रही? अब जमीन तो जब ये मामला अधिकारियों को आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचेगा जी, तो जी। शायद उम्मीद है हमें सरकार से कि होगी कार्रवाई। कार्रवाई जरूर हो। इस तरीके से देख सकते हैं और फिर अधिकारियों के ऊपर कहा है कि अगर इस मामला पहुंच रहा है तो जगह को निस्तार किया जाएगा और जिस तरीके गरीब लोग हैं उनको जगह मिलनी चाहिए। बाहर के लोग कब्जा कर रखे, कम से कम 100 से 150 बीघे जगह बताई जा 100 बीघा से ऊपर जमीन है। 100 बीघा है।
अगर सौगात गरीब लोगों में बांट दी जाएगी तो शायद उनका भला हो सकता है। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।